acceleration and time graph. Okay, now स्ट्रेट लाइन बनाया, स्ट्रेट लाइन बनाया, आप बता दो पांचों ग्राफ के बारे में, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। चलिए बता दीजिए, एक एक वर्ड में बता दीजिए। ओके, द फर्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, बिकॉज एक्सीलरेशन जो है टाइम जीरो पर वही एनी टाइम वही है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, नॉट चेंजिंग विद टाइम। सेकंड बोलिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन चेंजिंग यूनिफॉर्मली। एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म तो है, पर एक्सीलरेशन चेंजिंग यूनिफॉर्मली। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, बिल्कुल, एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग, देखो, एंड चेंजिंग क्या लिखा मैंने, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इन चेंजिंग। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक्सीलरेशन तो यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेशन इज चेंजिंग। सो एक्सीलरेशन इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली, यही लिखा है मैंने, ठीक है। चेंज इन एक्सीलरेशन, वो जो रेट है ना चेंज होने की, वो यूनिफॉर्म है। अभी ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन बोल सकते हो। एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम, एंड डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, and uniformly. Acceleration is decreasing and uniformly decreasing. ठीक है। Now this, बेटा ये एक्सीलरेशन जो है चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, लेकिन इस बार एक्सीलरेशन में चेंज भी यूनिफॉर्म नहीं है। चेंज इन एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ लिख सकते हो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आपको मैंने बेसिक एसटी ग्राफ, बीटी ग्राफ और एटी ग्राफ के बारे में बता दिया ताकि आप ग्राफ को रीड कर सकें। मैं ये कह रहा हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर ये दो पॉइंट है तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट कैसे भी जा सकता हूँ। अलग अलग पाथ से जा सकता हूँ। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ, अलग अलग पाथ पे डिस्टेंस अलग अलग आएगी। डिस्टेंस को सर बहुत सिंपल वे में एक वर्ड में कह सकते हैं, पाथ लेंथ। डिस्टेंस इज पाथ लेंथ कह सकते हैं। सर डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस किसके बीच में, दो पॉइंट के बीच में, कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, दोनों पॉइंट एक ही हो जाए तो
दो पॉइंट है, अगर एकदम क्लोज होके एक ही हो जाए, कोइंसाइड कर जाए तो डिस्टेंस 0 है, अदरवाइज डिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं हो सकती। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पर ही है, बोला कितनी डिस्टेंस चली तो 0, लेकिन अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसकी डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकती। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मूविंग बॉडी कैन नॉट बी 0, है ना, मतलब ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। कितनी बात हो रही है सर? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, scalar quantity, that means there is no direction sense, it is not a vector quantity। जब हम बोलते हैं 50 किलोमीटर चले तो चाहे तो गोल गोल ही चलता रहे 50 किलोमीटर, डायरेक्शन का कोई लेन देन नहीं। ओके, इसकी यूनिट सर आप मीटर बोल सकते हो, और सर इसका जो डायमेंशन है वो आप एल बोल सकते हो। अब ये पार्टिकल यहाँ तक चला, कौन से रास्ते पे चला, डिस्टेंस उस पर डिपेंड करती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं करती है। तो कैसे ही चल ले, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये ले, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ए से बी की ओर। जोड़ दे इनको स्ट्रेट लाइन से, हैं? जोड़ दिया सर। डिस्प्लेसमेंट तो सर वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, यस, एंड डिपेंड्स अपॉन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ। डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, not on path traversed। Sir, displacement can be positive, can be negative, can be 0, and here negative means direction sense, can be positive, negative or 0। ये मैं आपको जस्ट ऐसी वर्क दे रहा हूँ, ये छोटे छोटे हैं, खुद ही कर लेना, अभी लिखना चाहो लिख लो, पर मैं मेरा क्वेश्चन ये था, अब मैंने आपको दे दिया, मैं दूसरा नहीं करने वाला। क्या? स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस, ये होमवर्क है आपका, अपने आप करो। एक स्केलर है, एक वेक्टर है, इसको डिफाइन करो। एक डिफरेंस हमेशा डेफिनेशन होता है, तो पहला डेफिनेशन, दूसरा नेचर, तीसरा यूनिट। यूनिट सेम है, ठीक है। डायमेंशन लिख दो, डायमेंशन भी सेम है, वो डिफरेंस नहीं है दोनों की, ठीक है, जो आप बोल सकते हो, वट एवर। अगेन द सेम थिंग, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, वेलोसिटी कैन बी बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन सेंस। हाँ बोलिए सर। यस, बिल्कुल। जब आप बोल रहे हो ए और बी के बीच में डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट होता ही स्ट्रेट लाइन है। तो ये आपने लिख दिया। जहाँ तक बात है, इस वेक्टर क्वांटिटी मैं लिख चुका हूँ, इसकी यूनिट भी मीटर है और इसका डायमेंशन भी एल है। ओके, दैट इज द होमवर्क पार्ट, आप अपने आप कर ले। कर लिया? हाँ भाई, इधर देखिएगा, जब आप घर पे करेंगे तो केवल ऐसा ही नहीं है, सुनिए भैया, ऐसा ही नहीं है डिफरेंस लिख लिया। आगे चलेंगे, आगे आपको लिखना पड़ेगा एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला हुआ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चाहे वो टाइम t1 तक अलग
स्पीड से चल रही हो, टाइम t2 तक अलग स्पीड से चल रही हो, टाइम t3 तक अलग स्पीड से चल रही हो, एक पार्टिकल है डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट स्पीड से चल रहा है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेट अस से d1 प्लस d2 डैश 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 dn। t1 टाइम चला, d1 डिस्टेंस, करेक्ट। तो t1 टाइम में कितना डिस्टेंस चला, d1 चला, t2 टाइम में कितना डिस्टेंस चला, d2 चला। तो आप बोल सकते हो यार, अभी मान लीजिए t1 टाइम तक तो उसकी स्पीड v1 है, v1 है ना, तो डिस्टेंस कितना चला, v1 इंटू t1, v2 इंटू t2 एंड vn इंटू tn अपॉन t1 प्लस, कंसेप्ट क्लियर कर लेना। एवरेज स्पीड क्या होता है, जब कोई वस्तु अलग अलग समय अंतराल में टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रही है, ले लेते हैं, तो आपने ये एवरेज स्पीड निकाल ली। और इधर बेटा एवरेज वेलोसिटी निकाल लेना। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी के बाद में एक आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहां भी आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब एट एनी इंस्टेंट, कोई टाइम पर। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलो, मेन चीज तो ये है कि एक पॉइंट पर निकाली जाएगी, और एक पॉइंट पर जब निकाली जाएगी तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है टाइम, रेट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी चेंज ऑफ टाइम है ना, विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम, ये स्मॉल होना चाहिए, ये कंडीशन लगेगी। तो आपने क्या बोला, ds अपॉन dt, ध्यान रखे ये s है ना, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, ये s है ना, जैसे वहां पे तो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे डिस्टेंस है, ओके। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोले, चीज वही है, लेकिन ये कंडीशन लगेगी आगे भैया, लिमिट का मतलब है टाइम बहुत छोटा होना चाहिए, उस पॉइंट पर निकाल रहे हो ना, और ये कम पूछेगा, ये ज़्यादा पूछेगा, और आप तो डिफरेंशिएशन कर देने का, डिफरेंशिएशन में है ही ये डेफिनेशन। अभी देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला हो गया ds अपॉन dt, बस सीधा ही, ठीक है। आपको देगा क्या, देगा बेटा s इज ए फंक्शन ऑफ t देगा, ds अपॉन dt निकाल देना, वेलोसिटी आ जाएगी, मतलब एक इक्वेशन आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए उसने कहा s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, ये मोशन का इक्वेशन है। वो बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, चैतन्य करके बताएगा। एक एग्जाम्पल दिया, ds अपॉन dt करेंगे तो t स्क्वायर का 2t हो गया, तो ये आगे आ गया 4t, और 3t का 1 हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ ये वेलोसिटी का फार्मूला, मतलब इस जो भी पार्टिकल है vt रिलेशन आ गया। अब आपको t इज इक्वल टू 3 पर तो रख दो यार 15 मीटर पर सेकेंड, इनकी भी यूनिट लिख लेना भैया, इनकी भी डायमेंशन लिख लेना, जो मैंने ऐसे डिफरेंस बताया वो बात। इधर देखिए साहब, सबसे पहले मैंने आपको एक शीट दी थी, प्रैक्टिस शीट, उसमें भी आपको कहा s इज ए फंक्शन ऑफ t। अगर ये गिवन है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन
और आपको बोले वेलोसिटी बताओ, तो सीधा सीधा मामला है ds अपॉन dt इज वेलोसिटी। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देना, तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। फिर आप टाइम कोई भी वहाँ रखेंगे, उस टाइम पर क्या वेलोसिटी होएगी वो आ जाएगी। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, ऐसे दिए थे। ओके, नाउ अगर मुझे एस टी रिलेशन देर बोले एक्सीलरेशन निकालो, तो आप पहले वेलोसिटी निकाल लो। मैं इधर एग्जांपल ले लेता हूँ, ये लो, s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, है ना। तो हमने सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लिया, क्या आ गया, 4t प्लस 3, t के आगे जो है वो प्लस का है, मतलब लाइन ऐसी है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद टाइम। ओके, अब वो बोलेगा t बराबर 0 सेकेंड पर कितनी वेलोसिटी, 3 मीटर पर सेकेंड, t बराबर 1 पर 7 हो गई। अब अगर वो आपको एक्सीलरेशन पूछता है तो वो हो जाएगा dv अपॉन, यानी ये जो v दिया हुआ है इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यानी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, वो वहीं पता चल गया था वीटी ग्राफ में। स्लोप सेम है ना, 4 दिख रहा है ना, टी के आगे जो बैठा है वही तो एक्सीलरेशन है। ओके, ये क्लियर है बात। अब वो बोलेगा कि एक्सीलरेशन बताओ एट टाइम 2 सेकेंड 3 सेकेंड, वो तो सेम ही है। अभी मान लो कोई ऐसे बना दिया, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6। एक एग्जाम्पल, एट व्हाट टाइम पार्टिकल इज एट ओरिजिन, क्या लिखा मैंने, एट व्हाट टाइम और एट व्हाट इंस्टेंट, किस क्षण पार्टिकल इज एट ओरिजिन। ओरिजिन मतलब आप जानते हो जीरो, ओरिजिन नहीं जानते, ओरिजिन जहाँ जीरो, ओरिजिन जीरो को बोलते हैं भैया, वो जो एक्सिस बनाई थी ना वो, तो s जीरो रख दो और सॉल्व कर लो। फिर वो बोलेगा इस मोशन को डिस्क्राइब करो, तो कर दो, तो मैंने यहाँ s जीरो रख दिया, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, टी माइनस 3 प्लस 2 कॉमन टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0, टी माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू कितना आया 3, माइनस 2 तो पॉसिबल नहीं है टाइम, ये बता दिया आपको। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको एक्सीलरेशन पूछे तो आप क्या करेंगे, हाँ dv अपॉन dt निकालेंगे। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे v की जगह ये फार्मूला लिख दें तो d अपॉन dt, और v की जगह क्या लिख दिया, तो बेटा d इंटू डी क्या हो गया d स्क्वायर, और dt इंटू dt स्क्वायर। तो आप क्या बोल रहे हो कि सर एक्सीलरेशन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, बोल सकते हो। आपको s दिया हुआ है ना, 2 बार डिफरेंशिएट कर दे, देखो इधर s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, मैंने v लिखा ना, जरूरत नहीं है, ds अपॉन dt कितना आया 4t प्लस 3, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, तो आगे d अपॉन dt, और अभी s के लिए लगाया ना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ऑपरेटर लगाया d अपॉन dt, अब एक और ऑपरेटर लगा दे, तो जब d अपॉन dt लगाएगा तो ये क्या हो जाएगा d स्क्वायर s अपॉन, हाँ ये बोल रहा हूँ मैं। ओके, सो एक्सीलरेशन को वो ऐसे भी लिखेगा dv अपॉन dt, और एक्सीलरेशन को वो ऐसे भी लिखेगा।
किसका? ये बेटा ये dt अलग अलग नहीं है। जैसे साइन थीटा है ना, साइन थीटा का स्क्वायर तो ऐसे नहीं होता, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। इट इज नॉट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी एंड टी। dt एक ही है, डेल्टा टी। ये दो क्वांटिटी नहीं है। जैसे हम साइन थीटा बोलते हैं तो हम ये नहीं बोलते बेटा इट इज साइन इंटू थीटा, नहीं है, ये एक ही है। साइन थीटा एक क्वांटिटी है वो, तो उसका स्क्वायर कर रहा है, तो तू चाहे तो साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख ले और तू चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा लिख ले, इस एक ही बात है। तो यहाँ पर जब मैंने dt लिखा ना, ये डेल्टा टी है जो भी है, तो डेल्टा टी इज नॉट डेल्टा इंटू टी, है ना। तो ये जस्ट आप, तो ये हो गई बात। अब अगर मान लो कि वो आपको बेटा v एज ए फंक्शन ऑफ t देता है ना, तो या तो वो देखो दो तरीके हैं, या तो वो आपको ग्राफ पकड़ा डालेगा बेटा एस टी का, और ये सब लगाओ, इक्वेशन पकड़ा डालेगा, ग्राफ पकड़ा डालेगा, यूज ये कर लेना, ग्राफ रीड करना आना चाहिए। अब वैसी बात कह रहा हूं, इक्वेशन पकड़ा डालेगा या ग्राफ पकड़ा डालेगा, ठीक है। और अब क्या बोलेगा, जैसे कि मान लो ये रहा ग्राफ, अब बोलेगा एस बताओ, तो एरिया निकाल लेना। अभी एस दिया था, वी पूछा, एस दिया था, वी पूछा था, ए पूछा था, अब वी दे दिया, एस पूछ लेंगे, ए पूछ लेंगे, वी तो है ही ना डायरेक्ट, तो उसने बोला एस बताओ, ये रहा एस, एरिया अंडर दिस। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको दिया उसमें शीट में, एरिया निकाल ले। अभी एस पूछा तो मैंने लिख भी दिया, एरिया अंडर वी टी ग्राफ, ठीक है। और अब बात आती है एक्सीलरेशन पूछा, वेलोसिटी तो है ही, एक्सीलरेशन पूछा तो dv अपॉन dt। तीसरा वो at दे सकता है, a एज ए फंक्शन ऑफ t, उसमें डायरेक्टली एक्सीलरेशन निकल जाएगा। ग्राफ भी दे सकता है, पर मेनली ये दो बात हो गई कि नहीं हो गई?